जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की छुट्टी हो चुकी है। पार्टी में उनके अध्यक्ष पद का रुतबा भी छिन चुका है और वे पार्टी चीफ नीतीश कुमार से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ही पार्टी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। ये बड़ा फैसला जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक के बाद हुआ है। हालांकि बैठक से पहले ही इस तरह के कयास लगने लगे थे कि ललन सिंह का या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छिन सकता है या फिर वे खुद ही पद से इस्तीफा दे देंगे। अब जबकि वाकई ऐसा हो चुका है तो पार्टी के भीतर खाने किस तरह का मनमुटाव पनप रहा है वो भी सार्वजनिक हो गया है। कहा जा रहा है कि ललन सिंह को साइडलाइन कर नीतीश कुमार ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि ललन सिंह न सिर्फ नीतीश कुमार के 40 साल पुराने साथियों में से एक हैं, बल्कि पार्टी में वे खुद भी अच्छी पकड़ रखते हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी की माने तो ललन सिंह के संपर्क में पार्टी के 16 विधायक हैं। ऐसे में अगर जेडीयू में किसी तरह की टूट-फूट या बिखराव की स्थिति बनती है तो नीतीश के लिए ये एक बहुत बड़ा डैमेज साबित हो सकता है। इस तरह से अगर नीतीश फिर से एनडीए से हाथ मिलाते हैं और ललन सिंह के 16 कथित तौर से समर्थित विधायकों का खेमा आरजेडी के साथ गठबंधन में बना रहता है तो भी नीतीश और बीजेपी मिलकर बिहार में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि नीतीश कुमार के मन में फिर से एनडीए के लिए नजदीकी के भाव उभर गए हैं। चर्चाओं के मुताबिक ऐसा तब हुआ जब इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में ममता बनर्जी की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। नीतीश कुमार कथित तौर से उस बात से नाराज हो गए थे। कहा जा रहा है कि उस बैठक के बाद से ही नीतीश भीतर ही भीतर विपक्ष के इंडिया गठबंधन से दूर हो रहे हैं और कथित तौर से उनकी फिर से बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। जबकि कथित तौर से ललन सिंह ये नहीं चाहते कि जेडीयू का याराना फिर से बीजेपी से बढ़ जाए। कहा जा रहा है कि इसी खींचतान और कशमकश की स्थिति के कारण ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच संबंधों में ऐसी दरार आई कि ललन सिंह से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का प्रोफाइल भी छीन लिया गया। ऐसे में अब संभावना ये जताई जा रही है कि जेडीयू में दो फाड़ हो सकता है, जिसमें से एक धड़ा ललन सिंह के साथ हो सकता है। ललन सिंह के इस्तीफे के पहले से ही ये चर्चा तेज थी कि लालू यादव के साथ मिलकर ललन सिंह कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। गुरुवार को नीतीश और ललन की मुलाकात के बाद कहा जा रहा था कि दोनों के बीच सब ठीक हो गया है और जेडीयू के अंदर मचा घमासान थम रहा है, लेकिन अगले ही दिन ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे भी जानबूझकर लालू यादव की प्लानिंग बताई जा रही है। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि 2024 के लिए पूरे देश को एकजुट करने निकले नीतीश अपनी पार्टी और सरकार को कैसे संभाल पाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।